इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। और इंडिया ने अपने बजट में अपनी नेबर कंट्रीज का ख्याल रखा है और उनके लिए भी एक बड़ी रकम जो है अनाउंस कर दी है। एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस विच मेक्स अबाउट $78.70 बिलियन फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत का 2025 और 26 का बजट देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन। डिफेंस बजट में बढ़ोतरी हुआ या फिर जो लोग भारत में 12 लाख का सालाना महीना कमा रहे हैं उनको टैक्स नहीं देना होगा। अब ये सब देखकर, इस बार का बजट देखकर पाकिस्तानियों को लग रहा है खूब मिर्ची, पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेकर पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए पहले आज का ये वीडियो देखते हैं। कि इंडिया ने कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस विच मेक्स अबाउट $78.70 बिलियन फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है जी। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। इंडियंस ये कहते ज़रूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन्स एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं वो भी तो इसी बजट से होता है, वो भी तो इसी बजट से होता है। सो तकरीबन आप ये समझ लें ये जो कंप्लीट जो आउटले है ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब ये जो एलोकेशंस हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स के लिए है, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए। यही वो एरियाज हैं जहां पे दोनों इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है। जाहिर बात है इकोनॉमिक सिनेरियो जो है, सेक्टरिज्म जो है वो भी ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है वो हमारे से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ अब ये जो भी बजट पेश होता है ना, अब लास्ट टाइम हमारा 68 बिलियन का था, 78 बिलियन का था, जिसमें से हमारे पास 45 बिलियन जो था वो हमारा रेवेन्यू था। रिमेनिंग हमने एड्स और लोन लेके उसको फुलफ़िल किया था। और उसके बाद आप ये देख लें कि जो है प्रोविंसेस को बजट देने के बाद, उनके फंड्स देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इवन कि अपनी सैलरीज देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इंडिया की रूटीन ये कि इंडिया एक तो IMF के चुंगल से आज़ाद है। इंडिया के पास जो भी बजट आता है ना उसका रेवेन्यू कलेक्टेड बजट होता है, उसका अपना बजट नहीं होता। इस बजट की खासियत ये थी कि उसमें उन्होंने यूनियन बजट का भी नाम दिया है इसको। अब ये यूनियन बजट क्या था कि पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना,
उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब आप ये देखें कि उन्होंने जो सबसे बड़ा इकदाम ये उठाया कि उन्होंने कहा कि 12,75,000 इनकम वाले लोग जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, यानी कि उनकी सालाना इनकम अगर 12,75,000 है तो उनको टैक्स एग्जाम्पशन है। उससे बाद अगर उनका टैक्स जो सैलरी रेट जो है वो रिवाइज होता है, इनकम रेट रिवाइज होता है, तो आगे उन्होंने 20 लाख तक कहा हुआ है कि उस पर हम लोग वो भी 3% टैक्स लेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखें कि 6 लाख तक सालाना इनकम आपकी एग्जाम्प्ट है। उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर अगर 6 लाख से 12 लाख है 5%, 12 से 24 है तो डिफरेंस अमाउंट का 10% जो वो पे किया जाता है। सेकंड क्या उन्होंने किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने, जारी बात है उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, वो भी वुमेन है, और अब उन्होंने जो है बॉल उन्हीं की पॉकेट में डाल दिया कि आपने वुमेन के लिए आपने करना है, क्योंकि इंडिया में सब इशू यही चल रहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, उन्हें ये लगता था, अपोजिशन ये कहती थी कि ये कम है, वुमेन पे आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वुमेन घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कि जो अनस्किल्ड है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 लाख वुमेन को जो लोन देना शुरू किया है, 5 लाख का लोन जो है, और वो भी टोटल प्योर मेरिट बेसिस पे, जो भी उनके मेरिट की पॉलिसी होगी उस पर जो भी फुलफिल करेंगे पूरा उतरेंगी। और ये है कि न्यू बिजनेस अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें तो उन्होंने 20 लाख से 50-60 लाख तक का दिया हुआ है। अगर अब ये है कि एक भी कोई इंडियन वुमेन जो है जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, अगर उसे 5 लाख रुपया जो घर बैठी हुई वुमेन उसे मिलता है, अब क्या होगा कि 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस जो वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है छोटे लेवल पे, और वो बिजनेस जो होता है वो मंथली आपको 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम, रेवेन्यू नहीं, वो आपको इनकम दे सकता है, जिसको आप लोग जहाँ चाहें वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, आप ये कह लें कि जो वुमेन का डिप्रेशन था उससे वो निकलेंगी, खुद कफील जो है, जो उनकी डिपेंडेंसी थी अपने हस्बैंड पे या दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे, वो खत्म होगी और वो खुद डिपेंडेंट होगी। अब क्या होगा कि इसी डिपेंडेंसी से क्या होगा, ओवरऑल अब परचेजिंग पावर बढ़ेगी पूरी इंडियन इकोनॉमी की। जैसे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जो चीज़ें खरीदेंगे वही जिस मार्केट से, जिस इंडस्ट्री से आ रही हैं वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वही इंडस्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज जो हैं, वही सेक्टर न्यू हायरिंग करेंगे। कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, क्यों? ख्याल में अभी जो ये यूनस सरकार है ये इलेक्टेड सरकार नहीं है। अच्छा। और यानी बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने मुंतखब नहीं किया है, हाँ। लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है। हाँ। उधर से चाइना भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा ठीक हो है, गया। यानी वो उनको ऐसे लोन दे रहा है, 1% पे उनको लोन दे रहा है, और उनको कहते हैं कि तुम लोगों ने पैसे 20-20 साल बाद देने ठीक हो गया। हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, ठीक है। यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा हाँ। मैं उनसे लड़ूंगा। तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है, जिस तरीके से इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदू मंदिर जो है वो खत्म हो रहे ठीक हैं, है। जो जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है, जो हमारे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।